तुम्हारे भीतर एक जंग चल रही है, एक ऐसी लड़ाई जो तर्क और अराजकता के बीच, अनुशासन और भोग के बीच, और उस इंसान के बीच है जो तकलीफ सहता है और जो हार मान लेता है। जिंदगी में दर्द होगा, तुम उन चीजों को खोओगे जिन्हें तुम प्यार करते हो, तुम्हें धोखा मिलेगा, अपमान सहना पड़ेगा और तुम टूट जाओगे। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि क्या तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सवाल यह है, क्या तुम टूट जाओगे या तुम खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इसका जवाब स्टोइक विचारधारा में है, वह प्राचीन दर्शन जिसने लोगों को अडिग, शांत और मजबूत बनाया। यह दर्द से भागने या भावनाओं को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें काबू में करने की बात करता है। यह सिखाता है कि कैसे मुश्किलों को अपनी ताकत बनाओ और किसी भी तूफान में मजबूती से खड़े रहो। अध्याय 1, खुद पर काबू पाना। सेनेका ने कहा था, हम वास्तविकता से ज्यादा अपनी कल्पना में परेशान होते हैं। हम कितनी बार उन डरावनी चीजों के बारे में सोचकर परेशान हुए हैं जो कभी हुई ही नहीं। कितनी बार हमने उन चीजों पर गुस्सा किया जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था। हमारी भावनाएं अगर काबू में ना हो तो वे हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती हैं। लेकिन स्टोइक लोग अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं होते, वे उन्हें काबू में रखते हैं। रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, युद्ध, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पास अपने मन पर नियंत्रण है, बाहर की चीजों पर नहीं। इसे समझ लो और तुम मजबूत बन जाओगे। हमें भी यही करना है। जब डर हमें जकड़ने की कोशिश करे तो हम उसे दूर से देखें, और लोग खत्म कर दे। जब गुस्सा आए तो उसे धैर्य में बदल दे। हम अपनी भावनाओं के इशारों पर नाचने वाले नहीं हैं, हम उनके मालिक हैं। अध्याय 2, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेगी। एपिक्टेटस एक गुलाम के रूप में पैदा हुए थे। उनके पास न पैसा था, न ताकत, न कोई अधिकार। उनके मालिक ने उनकी टांग तोड़ दी, जिससे वे हमेशा के लिए अपंग हो गए। लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं। बड़े बड़े विचारकों में से एक बने। उन्होंने कहा, मनुष्य को चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि यह खुद उन पर कैसा सोचता है वही उसे परेशान करता है। दर्द और तकलीफ से बचना नामुमकिन है, अन्याय और नुकसान होना भी तय है, लेकिन दुखी रहना वह तुम्हारा चुनाव है। ज्यादातर लोग मुश्किलों से भागते हैं, वे चाहते हैं कि जिंदगी आसान हो, लेकिन हम आराम की चाह नहीं रखते, हम ताकत हासिल करना चाहते हैं। स्टोइक लोग खुद को मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर मुश्किलें झेलते थे। सेनेका जमीन पर सोते थे ताकि याद रहे कि विलासिता एक धोखा है। मार्कस ऑरेलियस रोज तड़के उठते थे ताकि थकान को मात देकर अपनी जिम्मेदारी निभा सके। वे जानते थे कि आराम इंसान को कमजोर बना देता है, जबकि संघर्ष उसे मजबूत बनाता है। तो जब जिंदगी हमें आग में झोंकती है, हम उस आग में खुद को निखारते हैं। जब बाकी लोग घबरा जाते हैं तो हम शांत रहते हैं, जबकि हम आसान जिंदगी नहीं चाहते, हम अटूट बनना चाहते हैं। अध्याय 3, मृत्यु को याद रखो। एक सच्चाई जिसे कोई नकार नहीं सकता, एक दिन हम सब मरेंगे। दुनिया हमें यह भ्रम देती है कि चीजें हमेशा रहेंगी, पैसा, शोहरत, लेकिन अंत में यह सब मिट जाता है, सब कुछ धूल में बदल जाता है। स्टोइक लोग हर दिन मृत्यु के बारे में सोचते थे, लेकिन डर के कारण नहीं, कि यह उन्हें हकीकत दिखाता था। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम एक दिन मरने वाले हो। जब हम इस सच को स्वीकार कर लेते हैं कि मौत से डरना बंद कर देते हैं, और जब हम मौत से नहीं डरते, तभी हम असली जिंदगी जीते हैं। हम अपने सपनों को किसी और दिन के लिए टालते नहीं। हमें नहीं पता कि वह दिन आएगा या नहीं। हम तुच्छ चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमारा समय सीमित है। हम अपनी ऊर्जा को बेकार की भावनाओं में नहीं लगाते, क्योंकि हमें इस टिकाई से कहीं बड़ी लड़ाइयां लड़नी है। समय तेजी से निकल रहा है, तुम इसे यूं ही जाने दोगे या तुम इसे पूरी ताकत से अपनाओगे। अध्याय 4, स्टोइक बनने की प्रतिज्ञा। ताकत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई रहस्य नहीं है। ताकत बनती है चुपचाप, ताकत बनती है दर्द सहने में, ताकत बनती है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में, ताकत बनती है तूफान में भी अड़िग खड़े रहने में। लेकिन हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं। हम प्यार करते हैं, लेकिन हम उसमें बनकर कमजोर नहीं बनते। हम संघर्ष करते हैं, लेकिन केवल उन्हीं चीजों के लिए जो सच में मायने रखती हैं। हम स्टोइक हैं, हम दिमाग के योद्धा हैं, हम झुकते नहीं। और जब दुनिया पूछे तुम्हें क्या तोड़ सकता है, हम जवाब देंगे, कुछ भी नहीं।